से कोई माता भक्त कोई याचक खाली हाथ नहीं जा सकता, माँ की कृपा को लेकर ही जाता है। और भगवती आदि जगत जननी की प्रेरणा से हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया, जिसका प्रत्येक सदस्य नशा मुक्त होता है, मांसाहार होता है, चेतनावान चित्तवान होता है, धर्मवान होता है, कर्मवान होता है। और पूज्य गुरुदेव जी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के गांव गांव घर घर जाकर के माँ की इस विचारधारा को देता है। गुरुदेव जी का लक्ष्य क्या है? इस समाज नशा मुक्त होना चाहिए। गुरुदेव जी का लक्ष्य क्या है? हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म ढोंग पाखंड से मुक्त होना चाहिए और अनीति अधर्म समाज का शोषण करने वाले सत्ताधारियों को सत्ता से अलग होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य आज मैं इस गांव के लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी बहन कह रही थी कि आज हर्ष नहीं गर्व का दिन है, तो मैं कहता हूं गर्व के साथ साथ आज उत्सव मनाने का दिन है कि हमारा गांव नशा मुक्त हुआ है। मैं इस गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि नशा ही सारी बुराइयों की जड़ होता है। आप सभी जानते हैं, दुर्घटना होती है, बलात्कार होता है, हत्या होती है, सब नशे के कारण तो होता है। हमारी माताओं की गोद गुजर जाती है, बहनों की मां गुजर जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है, पूरा परिवार समाज तहस-नहस हो जाता है। कारण क्या होता है? नशा होता है। छोटी छोटी सी बच्चियों के लिए अपराध हो जाता है, उनके साथ जगह अपराध कर दिए जाते हैं। जब पता लगा जाता है तो क्या पता चलता है? उसके पीछे नशा होता है। तो नशा कितनी बुराइयों की जड़ नशा होता है। उस बुराइयों को खत्म करने का, उस महामारी को खत्म करने का संकल्प इस गाँव के लोगों ने किया है। निश्चित इस गाँव के लोग बधाई के पात्र हैं, माँ की कृपा के पात्र हैं। और आज हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म जिस तरह ढोंग पाखंड आडंबर छा चुका है, उसको दूर करने का संकल्प हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने लिया है। कोई झाड़ फूक के नाम पर लूट रहा है, कोई पर्चे के नाम पर लूट रहा है। जहाँ देखो धर्म के नाम पर लूट ही की जा रही है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने ऐसे धर्माचारियों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर तुम इस तरह का शोषण करते रहे, समाज का लोग लूट रहे, हमारे भोले भाले मासूम लोगों का उनके साथ लूट खसोट करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप सभी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और कई लोग तो आज जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं, चाहे राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो। ये सब क्या करते थे? कोई मंत्र के नाम पर लूट रहा था, कोई झाड़ फूक के नाम पर लूट रहा था, कोई किसी के नाम पर लूट रहा था। जब तक हम साधना नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, जो गीता का ज्ञान है उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तो कैसे हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता? कभी नहीं आ सकता है। हमें धर्म करना, हमें मंत्रों का उच्चारण करना होगा, साधना करना होगी, व्रत करना होगा, उपवास करने होंगे, तभी हम साधक बन पाएंगे, पुरुषार्थ कर पाएंगे और अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं। और अनीति अधर्म भाइयों बहनों में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कभी भी अनीति अधर्म करने वालों का साथ न दें, समाज का शोषण करने वालों का साथ न दें, ऐसे राजनेताओं का साथ न दें जो अत्याचारी हो, अनाचारी हो, व्यभिचारी हो। आज संसद का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने प्रतिशत लोग वहाँ पर बलात्कारी अपराधी बने बैठे हुए हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को धूल में मिलाने का हमें काम करना है। जीत हो चाहे हार हो, लेकिन सत्य की रक्षा करने वाले, समाज का जो शोषण नहीं करते हैं, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों को आज साथ देने की आवश्यकता है। तो निश्चित ही सत्य धर्म की स्थापना होगी। हमारे भैया कह रहे थे, हमारे पूज्य गुरुदेव जी का तो संकल्प है कि आने वाले समय में परिवर्तन होता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। माता जगत जननी की आनी है, इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी माता जगत जननी तो उस रथ पर बैठ कर आए हैं, उस माँ का ध्वज को लेकर आए हैं, जिसको रोकने की सामर्थ्य भूतल पर किसी के पास नहीं है। और गुरुदेव जी का रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित है। गुरुदेव जी किसी मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, न आपके धन दौलत की आवश्यकता है। गुरुदेव जी जब चाहे जिस क्षण चाहे उस माता भगवती जगत जननी परम सत्ता के साक्षात दर्शन कर लेते हैं। उनके जगत से क्या मान सम्मान की आवश्यकता हो सकती है? इतने बड़े मान सम्मान को वो प्राप्त करते हैं। ऐसे धरा पर ऐसे गुरुदेव जी आए, हमारे तो सौभाग्य के साकार रूप में, जब चाहे हम वहाँ जाकर दर्शन कर लेते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनके अनुसार हम चल सकते हैं।
तो मेरा आप सब गांव ग्राम वासियों से करबद्ध निवेदन है, यहाँ से गुरुदेव जी के दर्शन करें, उनकी दीक्षा को प्राप्त करें और उनकी विचारधारा पर चल करके, जैसा कि संगठन के लोग अपने घर में माँ की आरती करते हैं, चालीसा करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, घर में उनके माँ का ध्वनि लगा हुआ है, संगठन के लोगों के घर माँ के मंदिर बन गया है, घर नहीं रह गया है। इस तरह आपसे निवेदन है कि आप भी अपने घरों को मंदिर बना लें। संगठन का यही उद्देश्य है कि समाज के घर घर को मंदिर बनाना चाहिए। हम अगर बेस्ट किसी मंदिर जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपने अपने घर को मंदिर बना लिया, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और एक और जानकारी, 8 और 9 फरवरी को हमारे पूज्य गुरुदेव जी का शिविर मां नर्मदा के किनारे डिंडोरी नगर में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास डिंडोरी शहर है, वहां पर होने जा रहा है। हो सके तो वहां पर जाकर के पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन कर लें और पूज्य गुरुदेव जी की दीक्षा प्राप्त कर लें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी की दीक्षा सिर्फ शिविर में प्राप्त होती है, वहाँ आश्रम में नवरात्रि में होती है, और जब आश्रम के बाहर एक शिविर लगता है तो वहाँ प्राप्त होती है। और कोई करोड़ों रुपया क्यों न खर्च कर दे, कितना बड़ा अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों न चला जाए, लेकिन शिविर के अलावा कहीं किसी को दीक्षा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे हमारे गुरुदेव जी हैं जो कर्म का पाठ हमें पढ़ाते हैं, पुरुषार्थ का पाठ हमें पढ़ाते हैं, अध्यात्म की शिक्षा हमें देते हैं। जैसे हमारे अंदर पुरुषार्थ हो, कैसे हमारे जीव साधकों का जीवन जिए, कैसे हमारे परिवार में खुशियाँ आए, कैसे आने वाली पीढ़ी में सुधार हो, इस तरह का मार्गदर्शन हमारे गुरुदेव जी हैं प्रदान करते हैं। तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सब उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, नशा मुक्त माता जीने का संकल्प लेंगे और अपने गाँव को, अपने समाज को, अपने जिले को, अपने राज्य को खुशहाल बनाने का प्रयास करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ में। और भगवती जगत जननी की कृपा, गुरुदेव जी का आशीर्वाद गांव पर बना रहे। सभी को मेरी जय माता की।